नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब के दौरे पर हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों में जाकर संगठन से जुड़ी बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस ने हर बूथ सबसे मजबूत कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत हर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एकजुट करने को लेकर पूरा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जहां जहां मीटिंग कर रहे हैं वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट से जुड़े तमाम नेता मौजूद नहीं दिखाई देते। ये तमाम नेता इन मीटिंग्स के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी से जुड़े गुट के कई नेताओं ने कहा है कि उन्हें इन मीटिंग्स में बुलाया नहीं जा रहा है। इसके साथ ही शनिवार को पंजाब के पटियाला के समाना में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन के लॉन्च के दौरान एक अजीब ही तस्वीर सामने आई है, जिसने पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह को एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया है। दरअसल जब इस कार्यक्रम के तहत भूपेश बघेल मंच पर मौजूद थे और इसी दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अपना भाषण दे रहे थे, तो मंच से एक और वड़िंग बोल रहे थे। वहीं नीचे कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक थे और इन समर्थकों ने चरणजीत सिंह चन्नी के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। इन समर्थकों के द्वारा लगातार ये नारे लगाए गए कि चन्नी लाओ पंजाब बचाओ, इसी के साथ चन्नी लाओ कांग्रेस बचाओ जैसे नारे भी लगाए गए। इन नारों को सुनकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि मंच से भाषण दे रहे थे, वो नाराज होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान अनुशासन में रहें। भूपेश बघेल साहब मंच पर बैठे हुए हैं, ऐसे में आप सभी लोग डिसिप्लिन बनाए रखें। लेकिन इसके बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में लगातार नारेबाजी होती रही। हालांकि जो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे उनका कहना है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी के बिना पंजाब में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। इसी वजह से वो कांग्रेस आला कमान तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि चन्नी के नेतृत्व में ही आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में गुटबाजी जारी है। भूपेश बघेल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस एकजुट है, ऑल इज वेल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर जितनी भी बैठकें भूपेश बघेल ले रहे हैं उन बैठकों से चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक तमाम नेताओं ने दूरियां बना रखी हैं। इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मंच पर अन्य तमाम सीनियर कांग्रेस नेताओं के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल सिर्फ जो अंतर्कलह चल रहा है उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है, पंजाब में कांग्रेस एकजुट होकर आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि भूपेश बघेल भले ही लाख बार ये बात कहें कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लगातार चरणजीत सिंह चन्नी गुट के नेता और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के जो गुट हैं वो आमने सामने हैं। जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से जुड़े जो नेता हैं, उनके गुट के जो समर्थक हैं वो ही दिखाई देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट के अन्य नेताओं और समर्थकों ने इन तमाम कार्यक्रमों से किनारा कर रखा है। तो अब भूपेश बघेल कैसे इस पूरी चुनौती को सुलझाएंगे, कैसे जो अंतर्कलह जारी है उसको सुलझा पाएंगे, ये तो आने वाले दिन में पता लगेगा, क्योंकि अभी भी भूपेश बघेल का दौरा कुछ आने वाले दिनों में जारी रहेगा, जिसके तहत वो पंजाब के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से जुड़ी बैठकें करने वाले हैं। पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार सियासी हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग की जा रही है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में इकट्ठा हुए और उसके बाद इन लोगों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के सरकारी आवास के घेराव करने के लिए एक पूरा मार्च निकाल दिया। हालांकि इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हरजोत सिंह बैस के घर से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और जमकर पंजाब सरकार और हरजोत सिंह बैस के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर नीट का पेपर लीक होने के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है और देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, तो ऐसे में अगर पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस की बनती है और उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता जाकर प्रदर्शन में शामिल होते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां पर पेपर लीक हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बैठा आला कमान और तमाम सीनियर नेता
चुप्पी साधे हुए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा और हर हाल में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा होना चाहिए, यही मांग एबीवीपी करती रहेगी। एबीवीपी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उसके अंदर बड़ी संख्या में पंजाब यूनिवर्सिटी से आए छात्र शामिल थे। इसके साथ ही चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेज हैं उनके भी कई छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पूरी तरह से बेकाबू हो गए। उन्होंने बैरिकेड से आगे निकलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के घर की ओर जाने का प्रयास किया। जहां पर हरजोत सिंह बैस का घर है वहां से कुछ ही दूरी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सरकारी आवास भी है। ऐसे में वहां पर पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ भी तैनात रहती है। जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति वहां पर बन गई, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड से आगे निकलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर की ओर जाने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उनको उठाकर बस में डाला गया और इस पूरे प्रदर्शन को ख़त्म करवाया गया। तो कुल मिलाकर पंजाब में जो कथित पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे पहले यूथ कांग्रेस के द्वारा पंजाब के आनंदपुर साहिब में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के घर का घेराव किया गया था और अब चंडीगढ़ में एबीवीपी के द्वारा भी इसी तरह से घेराव करके लगातार पंजाब सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा ले लिया जाए। तो कुल मिलाकर इस कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। 3 अगस्त यानी सोमवार से पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान भी पेपर लीक का मुद्दा गरमाया रहेगा, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में संपत्ति विवाद को लेकर फायरिंग की घटना का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 67 साल के वकील ने एक महिला के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है और महिला को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया है। जिस वकील ने फायरिंग की है उसका नाम जेपीएस चड्ढा बताया जा रहा है और जेपीएस चड्ढा पर आरोप है कि वो सेक्टर 42 के एक फ्लैट पर पिछले 36 साल से कब्जा करके रह रहे हैं। हालांकि वकील के बेटे का कहना है कि 36 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसी के आधार पर किराया देकर परिवार वहां पर रह रहा है और इस पूरी घटना के पीछे महिला ने पुलिस के साथ मिलकर फ्लैट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके चलते सेल्फ डिफेंस में वकील की ओर से फायरिंग की गई है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि महिला को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट से आदेश मिल गया था कि वो अपने फ्लैट का कब्जा ले सकती है, जिसके बाद 3 सदस्यीय चंडीगढ़ पुलिस की टीम को लेकर महिला अपने फ्लैट पर कब्जा लेने के लिए पहुंची थी। लेकिन इस दौरान कहा जा रहा है कि जो वकील हैं, जो कि 36 साल से उसी पुराने किराए के हिसाब से ही किराया दे रहे थे और इसी फ्लैट पर कब्जा करके रह रहे थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए। उनकी पहले महिला के साथ बहस हुई, उसके बाद जो चंडीगढ़ पुलिस की टीम और अन्य लोग फ्लैट का कब्जा महिला को दिलवाने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ भी बहसबाजी हुई, जिसके बाद वकील जेपीएस चड्ढा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी फ्लैट की बालकनी में जाकर अपनी 2 नाली लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में मनजिंदर कौर, जो कि इस फ्लैट की मालकिन है, उनको गोली जा लगी, उनके मुंह पर गोली लगी है, जिसके बाद उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सबसे पहले घायल महिला मनजिंदर कौर को अस्पताल पहुँचाया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के तुरंत बाद ही जो आरोपी वकील हैं जिन्होंने फायरिंग की है, जेपीएस चड्ढा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वकील के परिवार और उनके बेटे का कहना है कि ये घटना सेल्फ डिफेंस में की गई है। महिला के साथ जो पुलिसकर्मी आए थे वो कानूनी आदेश होने के बाद पूरी तरह से जोर जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि वकील की ओर से उनको बताया गया कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लेकर वो ऊपरी अदालत से स्टे ले आए हैं। ऐसे में मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। इसी वजह से उन्होंने पुलिसकर्मियों को कहा था कि वो इस तरह से कब्जा नहीं दिलवा सकते। इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान आए हैं। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि पुलिसकर्मियों को भी नहीं पता था कि मामला इतना हिंसक हो जाएगा और वकील जेपीएस चड्ढा इस तरह से महिला पर फायरिंग कर देंगे। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कब्जा छुड़वाने के लिए जब पुलिस गई थी तो सिर्फ 3 ही पुलिसकर्मी वहां पर गए थे और वहां पर क्या ऐसी
क्या स्थिति बनी जिसके चलते वकील ने फायरिंग कर दी। इस घटना को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस वहां पर जब पहुंची तो उन्होंने वकील को कानूनी पक्ष समझाने की बजाय जबरन फ्लैट पर कब्जा लेने का प्रयास किया, जिसके बाद वकील काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने इस तरह से इस हिंसक फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि 36 साल पहले जिस किराए पर एग्रीमेंट हुआ था उसी हिसाब से ही वकील इस फ्लैट में रह रहे थे। इसी वजह से वकील पर ये आरोप लग रहे थे कि वो फ्लैट पर कब्जा करके रह रहे हैं और इसी वजह से लंबी कानूनी लड़ाई महिला के द्वारा लड़ी गई थी और अब कोर्ट के आदेश के बाद ही महिला पुलिस के साथ इस फ्लैट का कब्जा लेने के लिए पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है। चंबा जिला में कई जगह पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। चांजू क्षेत्र में बताया जा रहा है कि बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि चांजू क्षेत्र के अंदर हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के काफ़ी लॉट हैं जहां पर महंगी और उच्च क्वालिटी की लकड़ी को स्टोर करके रखा जाता है। बताया जा रहा है कि चांजू क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद एक पूरा सैलाब मलबे के साथ इस इलाके में आ गया, जिसके बाद कई लॉट में रखी लकड़ी पानी के साथ बह गई, जिसकी वजह से स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस पूरी घटना के बाद फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है। जो नुकसान हुआ है उसकी आकलन रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए और भविष्य में अगर बादल फटने की घटना होती है तो उसकी वजह से लकड़ी बहने जैसे नुकसान ना हो, इसकी तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। कोई मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया है ताकि जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की महंगी और उच्च क्वालिटी की लकड़ी है उसको सही तरीके से स्टोर करके रखा जाए, ताकि बादल फटने की घटनाओं के कारण जो सैलाब आते हैं उसकी वजह से इस लकड़ी को नुकसान ना हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो विस्तृत जो नुकसान की रिपोर्ट है वो तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को इस पूरे नुकसान का आकलन भेजा जाएगा। इसके साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली के मनालसू नाले में एक गाड़ी के गिरने की घटना भी सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान ये लोग यात्रा कर रहे थे, इसी दौरान गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और इसके बाद गाड़ी मनाली के मनालसू नाले में उतर गई। नाला पहले से ही उफान पर था और इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग मंडी और कुल्लू क्षेत्र के रहने वाले थे और अपनी गाड़ी से मनाली की ओर जा रहे थे जब ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो अगले 48 घंटे के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंडी के साथ ही कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बारिश के दौरान लोग यात्रा ना करें, यात्रा करने से बचें, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से आम लोगों के साथ ही जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं उनको सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी नाले तमाम उफान पर चल रहे हैं, इसी वजह से एक एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि पर्यटक फ़ोटो या सेल्फी लेने के चक्कर में नदी नालों के नज़दीक ना जाएँ। इसे लेकर भी जो हिमाचल के आम लोग हैं और पर्यटक हैं उनको सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम दे के आरोपी गर्लफ्रेंड मौके से फरार हो गई थी, लेकिन जो मृतक युवक था उसका शव कमरे में पड़ा हुआ था और 5 दिन तक शव अंदर ही पड़ा रहा, जिसके बाद शव में से सड़ने के बाद दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और मृतक युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई तो आरोपी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगा है कि जिस गर्लफ्रेंड ने हत्या की है वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के सहारे आरोपी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो भी पहले से शादीशुदा था और लगातार लड़की से झूठे वादे कर रहा था कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी कर लेगा। आरोप है कि इस पूरी घटना की वजह से
जो आरोपी गर्लफ्रेंड है वो लगातार नाराज़ हो रही थी। वो मृतक पर दबाव बना रही थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ शादी कर ले, लेकिन ऐसा ना होने पर उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने प्रेमी की हत्या कर दी। और हत्या से पहले उसने 15 दिन पहले एक कमरा किराए पर लिया था और इसी जगह पर ही घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो मृतक युवक है उसकी उम्र 36 साल है, सदाकत उसका नाम है और वो अलीगढ़ का रहने वाला है और वो पिछले कुछ महीने से इस महिला के साथ संपर्क में था, जिसके बाद मृतक ने आरोपी महिला से वादा किया था कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेगा। तो कुल मिलाकर ये लव एंड धोखे की एक कहानी थी जिसका दुखद अंत हुआ है। इस मामले में जो आरोपी गर्लफ्रेंड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। जो आरोपी गर्लफ्रेंड है उसने सोची समझी प्लानिंग के तहत ही ये कमरा किराए पर लिया था। एक ऐसी जगह पर कमरा किराए पर लिया गया था जहां पर कोई भी इस महिला को नहीं जानता था और यहां पर उसने बहाने से अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी गर्लफ्रेंड हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।